एक ठंडी शाम थी। बच्चे टेबल पर बैठकर एक दूसरे को रंगीन कार्ड बना रहे थे। कोई थैंक यू कार्ड, कोई फ्रेंडशिप लेटर। तभी एक बच्चा बोला, दादाजी, क्या आपने कभी चिट्ठी लिखी थी किसी को? वो भी जिसमें कुछ राज छिपा हो। दादाजी हंसते हंसते बोले, अरे बेटा, जब मोबाइल और चैटिंग का नामो निशान नहीं था, तब चिट्ठियां ही हमारी व्हाट्सएप होती थी। और मेरी पहली चिट्ठी तो ऐसी थी जिसमें दिल का एक प्यारा राज छिपा था। कहानी शुरू होती है। ये बात है जब मैं इंटरमीडिएट 11वीं में था। हम एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, लड़के एक तरफ, लड़कियां दूसरी तरफ। हमारे क्लास में एक लड़की थी, श्यामा। बहुत होशियार और उतनी ही शांत। मुझे उसकी बातें अच्छी लगती थीं, खासकर जब वो हिंदी की कविता सुनाती थी, तो ऐसा लगता था जैसे शब्द भी शर्मा जाएं। पर उस वक्त किसी से खुलकर कुछ कहना तो बहुत दूर, दोस्ती भी सोच समझकर होती थी। मैंने अपने दिल की बात किसी को नहीं बताई। लेकिन एक दिन जब हिंदी की परीक्षा में उसने मेरी कॉपी चुपचाप सुधार दी, तब मैंने तय किया, अब कुछ कहना है, लेकिन सीधे नहीं, चिट्ठी में। मैंने पूरी रात सोचा, लिखा, फाड़ा, फिर से लिखा। आखिरकार एक छोटी सी चिट्ठी तैयार हुई। तुम्हारी कविता सुनकर लगता है जैसे शब्दों में भी मिठास घुल जाए। अगर मेरी बातें कभी भारी लगे, तो बस मुस्कुरा देना, वो सबसे बड़ा जवाब होगा। तुम्हारा अनाम मित्र। बच्चे चौंकते हुए बोले, दादाजी, आपने चिट्ठी दी कैसे? दादाजी मुस्कुराकर बोले, बड़ा मिशन था बेटा। एक दिन उसकी किताब में चुपचाप चिट्ठी रख दी। उसने देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। 2 दिन तक मेरा दिल ऐसे धड़कता रहा जैसे सुबह की प्रार्थना में नाम लेने वाला हो। फिर तीसरे दिन उसने मेरी तरफ देखा और बस मुस्कुरा दी। बस वही मुस्कान थी जो मेरा जवाब बन गई। हमने कभी उस बारे में बात नहीं की, न कुछ और कहा। बस एक चुपचाप दोस्ती सी बनी रही, बिना नाम, बिना शब्दों के। कुछ साल बाद उसकी शादी हो गई और मैं अपनी पढ़ाई में लग गया। लेकिन वो चिट्ठी मैंने अपनी डायरी में आज तक संभाल कर रखी है। अंत में दादाजी बोले, हर दिल की बात जरूरी नहीं कि शब्दों में कहनी पड़े। कभी एक मुस्कान, कभी एक चुप्पी और कभी एक चिट्ठी ही काफी होती है। और वो पहली चिट्ठी, उसने मुझे सिखाया, इजहार अगर सच्चा हो तो जवाब भी इशारों में मिल जाता है। बच्चे बोले, दादाजी, अगली बार वो कहानी सुनाना जब आपने पहली बार रेडियो पर अपना नाम सुना था। दादाजी मुस्कुराकर बोले, अरे वाह, वो तो मेरी जिंदगी का सबसे गर्व वाला दिन था। अगली बार सुनाऊंगा। दादाजी और रेडियो पर गूंजता नाम।